बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव सुखपुर में एक गरीब किसान रहता जिसका नाम रामू था। सुखपुर गांव दिखने में बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, पास में बहती एक शांत नदी और दूर दूर पहाड़ियों के पीछे उगता सूरज। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपी थी एक सच्चाई, गरीबी। गांव के ज्यादातर लोग मेहनत करते थे, लेकिन किस्मत हर किसी का साथ नहीं देती थी। रामू उन लोगों में से था जिसकी किस्मत जैसे उससे नाराज था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। हर साल वो उम्मीद से बीज बोता, लेकिन हर बार फसल सूख जाती। कभी भी बारिश नहीं होती तो कभी कीड़े फसल खा जाते। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। रामू मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से टूट जाता। चिंटू की मासूम उम्मीद। रामू का एक छोटा बेटा था। चिंटू बहुत समझदार था, लेकिन बच्चा था, इसलिए उसके दिल में सपने भी थे। एक दिन उसने पूछा, अरे बाबा, क्या हम कभी अमीर बन पाएंगे? बेटा, अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा हो। अमीर वो होता है जिसके पास पैसा और अच्छा दिल हो। एक रात अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। रामू को चिंता हुई, अगर फसल उड़ गई तो। वो तुरंत खेत की ओर दौड़ा। हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। तभी उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखा। वो झुककर देखने लगा। एक पुरानी की टूटी हुई घड़ी मिली। ये तो घड़ी है। ये अचानक से यहाँ कैसे आ गई? उसने सोचने लगा। जैसे ही उसने घड़ी उठाई, हवा अचानक रुक गई। सन्नाटा छा गया और उसके सामने एक साधु प्रकट हुआ। साधु का रहस्य रामू अरे डर बाबा, गया। आप कौन हो? आप तो अचानक से आ गई। वैसे आप हो कौन? डरो मत रामू, मैं एक राक्षस हूँ। मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। रामू ने ये सुनकर हैरान हो गया। साधु ने घड़ी जो कहा, तुम्हारे पास है, ये घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं है, बल्कि ये समय की घड़ी है। रामू बेटा, जब तुम किसी की सच्चे दिल से मदद करोगे तो ये घड़ी तुम्हें एक बीज देगी। रामू की आंखों में उम्मीद चमकने बाबा, लगी। क्या उसने मेरी कहा, इससे जिंदगी बदल सकती है? हाँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने लालच किया तो ये जिंदगी बर्बाद कर देगा। इससे तुम्हारी जिंदगी खिलाफ हो जाएगी, याद इतना रखना। कहकर लालच साधु मत गायब हो करना। गया। पहला चमत्कार अगले दिन रामू गांव जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को गिरा हुआ देखा। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। रामू तुरंत दौड़ा, उसके पास गया और बाबा, बोला, आप ठीक हो ना? आपको चोट तो लगी नहीं? उसने उसे उठाया और उसके घर लाकर गया और छोड़ आया। रास्ते में जब वो वापस लौटा, उसकी घड़ी चमकने लगी और उसके हाथ में एक नीला बीज आ गया। रामू की सांस रुक गई। ये सच है। उसने तुरंत उस बीज को अपने खेत में बो दिया। जादुई पौधा अगली सुबह रामू और चिंटू खेत पहुंचे और जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। जहाँ बीज बोया था वहाँ एक छोटा सा पौधा उगाया था, लेकिन वो साधारण पौधा नहीं था। उसकी पत्तियां हल्की हल्की चमक रही थी और चिंटू बोला, अब रामू के पास ताकत थी। वो चाहता तो पूरे गांव का मालिक बन सकता था, लेकिन उसने कहा, ये पेड़ सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। उसने सबको फल बांटे। धीरे धीरे गांव में कोई भूखा नहीं रहा। लोग खुश रहने लगे। सूरजपुर प्रसिद्ध हो गया। अंतिम रहस्य, एक दिन साधु फिर आया। वो मुस्कुराया, रामू,
तुमने परीक्षा पास कर ली। अचानक पेड़ गायब होने लगा। चिंटू रो पड़ा। हमारा पेड़ क्यों जा रहा है? साधु बोला। क्योंकि अब तुम खुद जादू बन चुके हो। असली जादू रामू ने समझ लिया। जादू पेड़ में नहीं था, घड़ी में नहीं था, बल्कि उसके और उसके बेटे के दिल में था। अच्छे कर्म समय को बदल सकते हैं। लालच हमेशा नुकसान देता है। सच्ची खुशी बांटने में है।